यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांत। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी श्रोता बनकर उपस्थित होते हैं। जहां कहीं किसी ना किसी रूप में हनुमान जी वहां कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा के सबसे बड़े श्रोता हनुमान जी। और बहुत ध्यान दीजिएगा माताओं, केवल भगवान की कथा सुनने के लिए ही हनुमान जी इस धरती पर रुके। आप जानते हैं जब राम जी अपने धाम को जा रहे थे तो सारी अयोध्या को भगवान अपने साथ लेकर गए। नर नारी पशु पक्षी सबको श्री राघव जी अपने साथ लेकर गए, सबका कल्याण किया। तो जब हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी चलो, तो हनुमान जी बोले हम नहीं आएंगे। भगवान बोले नहीं आओगे? अरे हम जा रहे हैं अपने धाम को, हमारे साथ चलो। तो हनुमान जी बोले प्रभु क्षमा कीजिएगा पर हम नहीं आ सकते। राम जी ने कहा कि भैया कहीं तुम्हें संसार में आसक्ति तो नहीं हो गई? क्या हमसे अच्छा तुम्हें संसार लगता है? बताओ, अपने माता पिता भाई सगे संबंधी सुग्रीव जो तुम्हारे राजा हैं सबको तुमने छोड़ा केवल हमारे लिए, और आज तुम हमको छोड़ रहे हो? राम जी ने कहा। तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं आपको कहाँ छोड़ रहा हूं। अच्छा चलो आप कहते हैं कि आपके धाम में, चलो ठीक है हम आ जाते हैं, पर एक बात बताइए, क्या आपके धाम में आपकी कथा होती है? भगवान राम के धाम का नाम क्या है? राम जी कहाँ रहते पता है किसी को? जैसे शिव जी कैलाश में रहते हैं, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, वैसे भगवान राम कहाँ रहते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है? आप लोग बताइए। भगवान राम के स्थान का नाम है साकेत धाम। साकेत में भगवान राम वास करते हैं। तो राम जी ने कहा भाई साकेत में? हनुमान जी बोले हाँ हाँ वहां कथा होती है प्रभु। राम जी ने कहा कि वहां तो हम ही होते हैं, फिर कथा क्या होनी, कथा तो नहीं होती। हनुमान जी बोले तो प्रभु क्षमा कीजिएगा हम नहीं आ सकते। क्यों भैया? हनुमान जी बोले प्रभु इस धरती पे आपकी कथा होती है, और जहां जहां आपकी कथा होती है वहां वहां आप होते हो। अच्छा आपके धाम में तो केवल आप ही मिलोगे, पर इस धरती पे तो आप भी मिलोगे और आपकी कथा भी मिलेगी। तो जब दो चीजें मिल रही हैं तो हम एक को क्यों पकड़े, हम तो धरती पे रहेंगे। क्योंकि भगवान का वाक्य है क्या कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेऽपि वा नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेऽपि वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम वसामि वैकुंठे। किसी ने कहा आप रहते कहाँ हैं भगवान से? तो भगवान बोले मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनां हृदयेऽपि वा। लोग कहते रमन्ते योगिनो हृदय यस्मिन्। योगियों के हृदय में रमण करने वाला। मैं रमण तो करता हूँ, भ्रमण तो करता हूँ, पर वहां भी नहीं रहता, टिकता वहां भी नहीं। तो किसी ने कहा आप रहते कहाँ हैं? भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं ना, जहां मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं ना, हे नारद जी मैं वहीं रहता हूं। और कल रात्रि के समय तो यहाँ सब माताएं भजन कीर्तन कर रही थी। नीचे भी नीचे ठहरे हैं तो नीचे आवाज आती रहती। तो भैया जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां भगवान की कथा होती है, भगवान कहते हैं नारद जी मैं वहीं रहता। हनुमान जी बोले प्रभु आपने स्वयं कहा कि जहां आपकी कथा होती वहां आप रहते हैं, तो इस धरती पे आपकी कथा भी है, आप भी है।
तो राम जी ने कहा कब तक रहोगे धरती पे? हनुमान जी बोले जब तक इस धरती पर आपकी कथा होगी तब तक इस धरती पर हम वास करेंगे, तब तक इस धरती को नहीं छोड़ेंगे, इस धरती पे रहेंगे। और आज भी हनुमान जी धरती पे, हनुमान जी आज भी जीवित हैं, आज भी धरती पे। 7 लोग जीवित हैं ना, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वस्थामा राजा बलि, भगवान वेदव्यास आज भी जीवित है। और कहाँ रहते हैं? बद्रीनारायण में, बद्रीनाथ। हनुमानश्च हनुमान जी, विभीषण विभीषण जी, विभीषण जी तो जानते होंगे आप, रावण जी के भाई। तो अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा, कृपा यानी कृपाचार्य महाभारत के, परशुरामश्च परशुराम जी, ये 7 लोग आज भी जीवित हैं, आज भी इस धरती पर। तो भैया हनुमान जी बोले जब तक इस धरती पर आपकी कथा होगी तब तक इस धरती पर हम। इसलिए हनुमान जी भगवान के सबसे बड़े श्रोता, कथा के सबसे बड़े श्रोता है। पर श्रोता कैसा हो? मुमुक्षु हो, रसिक हो, भावुक हो, प्रेमी होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो कथा काम नहीं करेगी। और प्रेम को प्रकट कौन करेगा? बोले कथा। तो शुरुआत में तो अगर भाव ना भी बने तो भी कथा में बैठिए और ध्यान से सुनिए, अभ्यास बनाइए। ध्यान बनेगा तो भाव खुद बनेगा। दूसरा, आप लोग, हम लोग सोचते हैं ना कि पहले भगवान हमको मिल जाए उसके बाद भगवान की भक्ति करेंगे। कई लोग हमसे बोलते हैं महाराज बस भगवान हमको मिल जाए उसके बाद हम भक्ति करेंगे। हम लोगों के मन में इच्छा होती है ना, पर भैया जब तक भक्ति नहीं होगी, अगर भगवान मिल भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। भक्ति का, प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। और प्रेम कहां से आएगा? कथा से। अगर प्रेम नहीं है तो भगवान भी प्रकट हो जाए सामने तो भी कुछ नहीं है। आप लोग कहेंगे कैसे? अच्छा आप लोग बताओ, दुर्योधन को भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। दुर्योधन ने भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया? किया। उसने देखा तो महाभारत में भगवान कृष्ण को कितनी बार देखा होगा? हजारों बार देखा होगा। हजारों बार भगवान उसके साथ बैठे, समझाया, बातचीत की। पर क्या दुर्योधन के जीवन में कुछ बदलाव आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भक्ति ही नहीं। जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक प्रेम नहीं होगा, अगर भगवान मिल जाए तो व्यर्थ, बेकार है। और भैया जिसके पास भक्ति है, अच्छा दूसरी बात, भक्ति स्वयं सिद्ध है। ऐसा नहीं है कि भक्ति तब सफल होती है जब भगवान मिलते हैं, नहीं। आपने जिस दिन से भक्ति करना शुरू किया उसी दिन से आप सार्थक हो गए, सफल हो गए। ज्ञान में तो होता है ना कि जब ब्रह्मानुभूति होना शुरू होता है तब ज्ञान का फल मिलता है, पर भक्ति का फल तो तत्क्षण मिलता है। आप भक्ति करिए, वही फल है। भक्ति अपने में सिद्धि है।